अच्छी लगी, खुशबू भी अच्छी अच्छी आ रही है। तो बस अब रोटी बन जाएगी, फिर खाना वाना खा लेंगे। और ऐसे पाँव ऊँचे करके, अरे चाचा चाचा नहीं मतलब मामा जी, इसके पहले चाचा ही बोलती इसको। अरे बेटी बेटी देखो, वहाँ बेटी बेटी बुढ़ा पड़ा उसका जगह पर किसी में भी नहीं लगा। और कैसे तुम दूर की बात है, उसने कभी यूँ आके भी नहीं तुम मर रहे हो कि जिंदा। मेरा भी भाई मरा, कभी कोई मतलब कोई सहयोग नहीं दिया उन लोगों ने, बैठने तक नहीं आई मुझे, ऐसी लड़ाई वो लगी, सबको पता है। वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड देखो, चोर पकड़ाई में आ गया। और चोर कौन निकला? मेरी भाभी है ना, यहाँ पर लेटरिंग करती है दुकान के आगे। और देखो उसने है ना, मतलब है ना किस तरीके से, किस गंदगी से रहती है कचरा, देखो नाली में उसके। देखो कचरा मतलब बिल्कुल साफ़ नहीं करती थी, गंदगी से रहती है। और ना अब जैसे दुकान खुली है ना, तब से ना उधर भी जाके ना जो लेटरिंग करने लगी। आता दिना से नहीं करी ना लेटरिंग, है ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खुली ना, ऐसे जड़ा ना, मतलब और की छोड़ो मुझे घर का ही सर गए सारे हो। अब देखो मेरी मम्मी फिर धो के आई यार, आज रात को भी कर रखी, सर रात हो गई, हम दोनों बहन भाइयों को जगते जो हमने पकड़ी थी रात की 4 बजे, वहाँ लेटरिंग कर रखी थी। अब ये धो के आई मेरी मम्मी, देखो को से एबला यहाँ कर रही है। दुकान खुली जब से उसके जलन मच रही है। यहाँ के कई बार दीवार भी है, इस पट्टी पे बैठ गया, दीवार पे ये पट्टी नहीं देखिए, देखो पट्टी, वो पट्टी वहाँ पे ये दीवार, इस पे बैठ जाती है कभी कभी, इसे बैठ के और इस पे से कर देती है जो नीचे तक चल जाती है। अरे तो यूँ नहीं भाई, घर में लेटरिंग है, तू आ धो साफ कर, हैं करके भी अपनी साफ भी कर। अब वो तो नहीं चाहेगा मैं तो साफ ही नहीं करूँ, ऐसे लेटरिंग करके जब यहाँ करके जाती है ना, जो धोती नहीं है, ऐसे लेटरिंग करके ऐसे 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 अंदर करती थी। तो आप बताओ ऐसे कौन करेगा? हाँ, कॉम्प्लेक्स भी भाई चल यहाँ साफ नहीं करना चाहे कॉम्प्लेक्स में चल जाए। हाँ, इतने सालों से तो जाए थी ना कॉम्प्लेक्स, पर जब से दुकान खुली ना तब से उसके ऐसी जलन मच रही है। तो कभी यहाँ कर जाती है, कभी इसी पट्टी पे ऐड कर जाती है। अब यूँ भी नहीं है 4 सौ की माई है, हाँ, पर वो जलन होती है ना किसी की, वो आ रही है बात, ऐसी जलन मच रही है उसके। अब मेरी मम्मी सासू लगती है, और आए दिन है ना 1-1.5 महीने से लेटरिंग साफ करी मेरी मम्मी उसकी, हाँ बहू की, जो अच्छी भली है, पर इनको शर्म नहीं आती। रात 5 बजे जाके उससे कहा, जो शर्म के मारे बाहर भी नहीं निकली, पकड़ी लीजिए। इतनी बोली मेरे भाई ने, छोटे वाले भाई ने बोल गई, रात भर आंखें होगी मेरी, आंखें उसकी दोनों की है ना, जगह जगह परेशान हो गए हैं। तो आते ही है देखो है, पर अब देखो घर कैसे करते, घर के ही चल रहे। मैं कह रहा मार तो औरों की तो बात की बात है, मेरे घर के हमारे दुश्मन है। ये नहीं चाहते कि मेरे भाई बहन बेटा भी यहाँ पे ग्राहक आते हैं, ग्राहक कहते हैं लेटरिंग निकलने वाले के बाल बदबू आ रही है, तो उस समय यार रोड पे लेटरिंग कर रही है वो। और 4:30 बजे की बात है, सब जग जाते हैं, जवान मोटे आ रहे हैं कि भाई तू सबके सामने किसी लेटरिंग कर रही है। आजकल तो गवर्नमेंट ने शौचालय बनवा दी है, पर क्या करें, उधर उसके कमरे में वैसी गंदगी रखती है, और नालियों में वैसी गंदगी रखती है। मेरी मम्मी जब भी नालियाँ साफ करने जाती है भाई, तो नाले में ही निकालती, तो वो वापस कचरा उस नाली में घुसा देती है। बताओ जैसे किसे लेती है ये। कुछ लोगों को आदत रहती है गंदगी में रहने की, इतनी गंदी रहती है। फ्रेंड शाम हो चुकी है और सब्जी बन गई हमारे, चाय भी पी ली, अभी शाम की चाय पी ली हमने, और सब्जी बन गई। सब्जी में बताओ मैं आपको क्या बनाया है। आलू की सब्जी बनी है फ्रेंड, देखो मसाले वाले आलू की सब्जी बनी है, अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है, खुशबू भी अच्छी अच्छी आ रही है। तो बस अब रोटी बन जाएगी, फिर खाना वाना खा लेंगे। और ये जो कहाँ है, ओहो ये बस इसी दुकान में ये चाचा बेटा रहता है, ऐसे पाँव ऊँचे करके। अरे चाचा नहीं मतलब मामा जी, इसके पहले चाचा ही बोलती इसको। अरे ये बेटी बेटी देखो, वहाँ बेटी बेटी बुढ़ा पड़ा उसका लग, तो बोलती ना हेलो गाइस, बोल हेलो गाइस, बोल हेलो गाइस। ये घूमने के लिए बेटी शाम पड़ते ही मेरे भाई के ना पीछे नहीं छोड़ती है, पीछे पीछे फिर देती, कहीं है ना मेरे को छोड़ के ना और निकल नहीं जाए, इसलिए ना ये पीछे पीछे फिरती रहती है। इसके शाम पड़ गई। अब आज तो चोर पकड़ ही लिया हमने, सर रात जाके, अभी दिन में जाके थोड़ी नींद निकाली थी, और शाम सुबह उसको मेरी भाभी को इतनी शर्म आई, बाहर भी नहीं निकली वो। तो अब देखते थे कल भी करती है कि नहीं करती, मतलब पोटी करती है कि नहीं करती। पर बताओ गलत है ना फ्रेंड, ऐसे है ना, मतलब अभी घर के ही है वो तो, हाँ अब उसकी है ना मतलब पोटी करते हुए वीडियो बनाई है। अब उसको देखो है तो अपनी,
तो उसको अपन मतलब डाल भी नहीं सकते ऐसी वीडियो को, पर है ना एक सबूत के, क्योंकि वो क्या है किसी को है ना मतलब चलने नहीं देती, सच को भी झूठ साबित करने में है ना पूरे मतलब पूरी माहिर है। इसलिए है ना हम क्या है इसी वीडियो को, वो तो चाहे अपन को मानती है अपना नहीं मानती, लेकिन हम तो उसको अपना मानते हैं, बस हमें तो एक समझाने के खातिर और ये अपनी गलती को मान रहे इसलिए वीडियो बना के रख रखी है। और हम डालेंगे नहीं इस वीडियो को, अच्छा नहीं लगता देखो, पर उसको समझाना भी था कि देखो मम्मी आज तो चलो कोई बात नहीं, हम मैं हूँ, पर मम्मी कहाँ तक 1.5 महीने से साफ करती आ रही है उसकी पोटी को। हाँ, एक बहू अच्छी खासी है, हाँ यूँ भी नहीं पागल है, अच्छी खासी होने के बावजूद ही यहाँ पोटी कर रही हूँ। हाँ, वो एक ऐप की वजह से, पहले नहीं करते थे कोई भी, पर ये एक ऐसी दुकान खोली ना, इसकी दुकान की चैनल है। तो मैं कहती ना अपनों को सबसे ज़्यादा जलन होती है किसी भी इंसान की, और अपनों को तो खुश होना चाहिए कि अपना कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको कोई नहीं, बस वो आसपास की पड़ोसी बातों में आके और ऐसे ना एबलाया करती रहती है। हाँ, अब ये घर परिवार के हो गए हमारा, ऐसा करते हैं देखो। जब तो मेरा भाई है ना मतलब उसका हस्बैंड कह रहा कि इसको मैंने मना किया था मत एबलाया कर, मत पोटी कर, वहाँ पर फिर भी देख लो ये इतनी एबलाया करती है, फ्रेंड क्या करें। तो कोई बात नहीं, समझा दिया, समझ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो करेगी तो फिर देखो मोहल्ले वाले भी कहते हैं तो कि ये रोड है सब निकलते हैं। अब ये लोग ये सोच रहे थे रोज ना हमसे कहते थे कि यहाँ पे कौन पोटी करता है, वो तो मेरी बेबी का समझ रहे थे, पर मैंने कहा ना कि तो 1.5 महीने से कर रहा है कोई भी यहाँ पे। और मेरी बेटी तो अभी 8-10 दिन ही में आए हुए तब जाके फिर मैंने पकड़ के मान दे, पूरी रात जाके हम दोनों बहन भाई जब जाके वो पकड़ाई आएंगे। हाँ, अब हमारा ना हमारी आदत है कभी ना ऐसे ना मतलब बहन से किसी से भी हम लड़ाई नहीं करते, किसी से 2 शब्द नहीं कहते बहन से, तो है ना हमने अभी ये कहते तुम तो कर लो, अरे बे मतलब पहले पकड़ेंगे तभी तो किसी इंसान को समझाएंगे कहेंगे ना। हालांकि उसको कह दिया, वो समझ भी गई होगी, अब फिर भी अगर जानबूझ फिर भी करती है तो कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे हमारा कहते हैं ना घर के ही ना मतलब नहीं चाहते कि हम लोग है ना सक्सेस हो हैं, तो ऐसे आपने देख ही लिया। हाँ, पोटी करने के लिए उसको यही जगह मिली, भाई तेरे को उधर नहीं करनी तो यहाँ अपनी लेटरिन में आके कर ले। हाँ, लेटरिन में भी नहीं करे, वो कॉम्प्लेक्स बना वहाँ कर ले पहले। तो फ्रेंड्स पहले क्या हमारे घर में लेटरिन है ना 2 है हमारे बना रखी है, तो वही करती थी पहले वो, तो वहाँ पर भी है ना जब उस मम्मी ने कह रखा भाई तू यहाँ पे कर लिया करो और यहाँ पे पानी वानी डाल दिया कर, धो दिया कर तुम लेटरिन बाथरूम को। तो मम्मी से ना 2-3 बार हो गए, मम्मी ना जो मम्मी ने 2-3 बार कहा, वो सुनती नहीं है। फिर एक दिन तो मम्मी ने थोड़ा कड़क तरीके से कहा कि तो कुछ शर्म नहीं आ रही थी, रोज़ आए दिन की लेटरिन मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर भी, तो कम से कम तो धो के साफ़ तो कर जाया करना। हाँ, तो क्या कहते तेरे बाप की नौकर लग रही हूँ क्या, इस तरीके से बोलती हो। तो मैंने कहा भाई मैं तो तू मेरे बाप की नौकर नहीं लग रही, पर ये लेटरिन हो तो साफ़ करना चाहिए तेरे को। हाँ, आज फिर तू लेटरिन को साफ़ नहीं करती, लेटरिन मत किया कर। हाँ, तो तेरी लेटरिन मैं कहाँ तक साफ़ करूँगी यहाँ पर भी, तो इससे इतनी गंदी रहती है, बिल्कुल मतलब गंदी। आप उसका घर जाके देखना, कोई मतलब कहते हैं ना कि मतलब बैठ नहीं सकता, नाली में भी इतना कचरा। मैं खुद है ना मतलब मैं देखो इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं अपने घर में अपने आसपास बिल्कुल भी कचरा नहीं रखती, मैं नाली में सब साफ़ करती हूँ मैं। और उससे कभी भी है ना नाली में मतलब वो कचरा इतना गंदा पड़ा, उस दिन मेरी मम्मी ने निकाला ना, तो उसने क्या किया दूसरे दिन वो कचरा वापस है ना नाली में डाल दिया, इतना है मतलब। अब उसको ये सोचना चाहिए कि भाई आसपास कीटाणु भी रहते हैं, ये मच्छर पैदा होते हैं, अपन यहीं रहते हैं तो अपन बीमार होंगे, इतने दिमाग नहीं है उसमें, चाहे बड़े सो कीड़ा में सड़ के मर जाए वो। और चतराई इतनी करती मैं इतनी, अरे अपने इंसान अपने ये पहनने ओढ़ने ही क्या चतराई करना है, कहते हैं ना हमारे आड़ो ये कहावत है कि मैं ही देख हमारा घर आंगना मत देख, तो उसमें क्या है। हाँ, तुम अब मुझे देख लो मेरे घर आंगनों में इतनी गंदगी पड़ी रहेगी तो कौन इंसान तुम्हारे यहाँ पानी पिएगा। हाँ, वही चाहे अपन फटा पुराना कपड़ा पहन ले, पर घर तो साफ सफाई से होना चाहिए ताकि कोई आगे बैठ तो सके। अब जो भी आते ना आसपास वाले सब, तो पहले तो अधिकतर तो लोग तो किराएदार रखे हैं जो बोलते हैं, क्योंकि रहती इस तरीके से वो। हाँ, अब आसपास के लोग भी कहते हैं कितना गंदा रखती, कितना गंदा, कितनी बार समझाएं। तो यहाँ पर भी लेटरिन के अंदर ही पानी नहीं डाल देती वो, और फिर वहाँ जाने लगी कॉम्प्लेक्स में। और उसके बाद है ना जाने के जब रही उसकी जैसे ये दुकान खोली ना, तो यहाँ पट्टी पे आगे कर देती कई बार, तो वो दुकान की पट्टी है ना ऊपर रखी हुई है जो मेरे भाई काम करता हम बैठते हैं वहाँ पर कर देती, वाले वगैरह सब बेकार करते। इतनी मतलब इतनी भी गंदगी क्या, जो लोग बहुत परेशान हो गए आने जाने वाले कि भाई ये रोड पर लेटरिन कौन कराता, हम निकलते परेशानी होती है। जो लोग तो हमसे ही कहते हैं भाई हमारे आगे होगी, तो परेशान हो गए 2-3 दिन से सुन के। फिर आ रहा तो पकड़ाई आ गई। अब देखा समझा दी भाई घर के इंसान है, कुछ और ज़्यादा एक्शन तो ले नहीं सकते, घर के इंसान को और क्या कहेंगे, कह सकते बहुत वीडियो से, तो ज़्यादा कहेंगे तो क्या फिर वो लड़ने दौड़ती है। और वो क्या किसी को माथे पे नहीं आने देते, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। या ऐसे इंसानों की वीडियो बनाओ जो माथे पे नहीं आने देते ना, उनकी वीडियो बनानी चाहिए। पर अब देखो फ्रेंड अच्छा नहीं लगता है कि बहू बेटी होने से पहले तो वो एक स्त्री है, मैं भी एक लड़की हूँ, तो मेरी समझती किसी की इज्जत कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, समझ जाए बातों में तो वो अच्छा है ना। तो मैं उसकी वीडियो को ऐसे सार्वजनिक तो नहीं करूँगी, देखो अच्छा नहीं लगता। बाकी उसको शर्म नहीं आई। एक दूसरा कारण ये है कि ये जो रात ही 4-4:15 बजे ना यहाँ पे थोड़ा माहौल ऐसा ही इस कॉलोनी का, थोड़ा जो चोर उचक के लोग भी डोलते रहते हैं इसमें एक चीज़ वगैरह, तो उसको सोचना चाहिए खुले में से मतलब ऐसे करेगी थोड़ा कोई मालूम झूम जाए कर जाए उसके, तो क्या इज्जत रहे उसकी रात में। हाँ,
तो उससे कहते भाई तू अंदर आके करा कर, इसको तो यहाँ धो लिया कर, साफ़ कर लिया कर, लेटरिन बाथरूम को अंदर साफ़ करने में क्या दिक्कत है। अपन किसी भी चीज़ को यूज़ करते किसी की भी हो तो उसको दोनों साफ़ करने की जिम्मेदारी नहीं देती है, पर नहीं समझती वो ऐसे, क्या करें। पर उसको इसे समझ आया कल से उल्टा कुछ गलत वो हो जाए वहाँ पे ऐसे करी रोड पे, समझा में परेशानी हो गई। मतलब इतने सालों से समझा के इनको, लेकिन उसको समझ में नहीं आती। मेरा भाई है ना मेंटल डिस्टर्ब हो गया, चार बार मेंटल डिस्टर्ब हो गया, 4 बार इलाज करा दिया हमने। आज दिन तक उसने ना कभी रोड पे पोटी नहीं करी, पागल होने के बावजूद भी। एक पागल को भी समझदारी देती इतनी, मेरे भाई ने कभी रोड पे पोटी नहीं करी, बल्कि वो हमारे अंदर आके कर जाता था। हमने उससे भी कभी मना नहीं किया, मना हम किसी से भी नहीं करते, वो भी अंदर आके पोटी कर जाता था, वो पानी डालता था। लेकिन और ये तो समझदार है, चीप मतलब यूँ नहीं मैं पागल हो रही हूँ, सब कुछ अच्छी काम धाम भी कर रही है और कुछ 8 छोड़ कमाएंगे ये तो। और वो एबलाया और सबने कहा तो एबलाया करी, तुम्हारी दुकान खुली है ना तब से एबलाया कर रही है। अब बताओ घर के घर में ऐसे जलने से क्या होगा तुम्हारे, हाँ तो पोटी कर जाओगे। छोटा बेचारा दुकान काम करता रहता है ना, हमको थोड़ा पार्लर का काम अंदर कर लेते हैं, और पार्लर ये जो मैकेनिक का काम है ना जो बाहर वहाँ बैठ के कर लेता है, पट्टी में बैठ के, तो वही जलन है बस, और कुछ भी नहीं है। अपने हमारे देखो ज़्यादा तो कुछ नहीं, देखो मेरे क्या 4-5 भाई बच्चे हैं, पहले 6 थे, 5 भाई 1 मम्मी, तो 6 कमरे होने चाहिए ना। अभी आप देख लो 3 कमरे, उसमें भी 3 कमरों में भी क्या है हमारे चदरी पड़े, इसमें ये एक ही कमरा है। ये देखो ये मेरे भाइयों ने मतलब हम सब ने मिल के ना पापा जी के जाने के बाद बनाया था। और वो तो 20-22 साल से जब से आई ना सबसे अलग है, उन्होंने कभी 1 रुपया ना तो मरण जरा परण किसी में भी नहीं लगाया। और पैसे तो वो दूर की बात है, उसने कभी वो आके भी नहीं तुम मर रहे हो कि जिंदा। मेरा भी भाई मरा, कभी कोई मतलब कोई सहयोग नहीं दिया उन लोगों ने, बैठने तक नहीं आई वो लोग, ऐसी लड़ाई वो डरिए सबको पता है। तो मतलब कोई सहयोग नहीं दे रहे, तुम किसी काम में आओ नहीं कर रहे। और हमारे क्या पाते अभी एक कमरा भी नहीं आया इनके बाद ही मेरे भाइयों के, अब उसके तो आ गया, उसको तो बनाया जब मेरे पापा थे ना, जब हमारे वही तो कमरा था, वही तो पोर्शन था उधर दिन एक कमरा पाती आई क्या उसके। तो अब ये तो हमने पापा जी के जाने के बाद मेरे भाई बहनों हम सबने बनाया था, तो जिन्होंने बनाया उनका ही रहेगा ना कोई, हाँ सभी एक ही थोड़ी दे देंगे। अभी तो 5 इससे और होंगे, है सबके एक कमरे पाती नहीं आया अभी तो, पर उसको बनाया देते इन्होंने तो अभी मेहनत से बनाया। आज तुम भी मान लो 5 भाई होंगे तो कोई इंसान अपनी मेहनत से बनाएगा तो उसका ही रहेगा ना, हाँ। अब बेचारे और क्या परेशान कहना था इनको जी मेरे भाइयों को उसको बनाया दिया तो मैं बना के दूँ, हम क्यों बनाएंगे, है। पर ये मेरे भाई और ऐसे नहीं है बेचारे, ये खुद मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, खुद मेहनत करके बना रहे, पर उसने कभी 1 रुपये नहीं दिया हमें। शादी हुई ना तो अब से लेकर 18 साल की उम्र में होगी उसकी शादी। अब जाकर 18 साल की उम्र में इंसान क्या कमाएगा क्या करेगा, सबसे वो अलग ही है और अलग ही जोड़ रहे हैं। पर ये दूसरों की बातों में आके ना घर वालों को परेशान करते हैं ना ये लोग, ये गलती है इन लोगों की, कभी दूसरों की बातों में नहीं आना। अब जब दूसरों की बातों में आ रहे हैं ना इनसे इनका नुकसान हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आज देखो उसकी ना मेरी गवर्नमेंट के तरफ 2-2.5 लाख रुपए का BPL है उसके पास, मैं 2-2.5 लाख रुपए उसको दिलवा देती, पर हमारी बात तो मानते ही नहीं है। उसकी 2 लड़कियों की शादी हुई तो अभी 2 लड़कियों की शादी पैसे मिल जाते, लेकिन मैं हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात उसको है ना मतलब ऐसा लगे जैसे हम है ना उसको कुछ बुरा चाहते हैं, वो मोहल्ले वालों की बातें मानती है, तो उससे तो वो नुकसान में ही है ना। आज हमारी बात मान ले तो उसको कितना फ़ायदा था, उसका और अच्छा घर बन जाता, पर वो हमारी बात मानती नहीं कभी भी, वो दूसरों के कहने में आती है। अब दूसरों के कहने में आने इंसान कभी सक्सेस नहीं होता। आज हमारे कोई मान मीठा होता या कुछ वो होता लालच होता तो हमारे भाई गए 4-5 लाख रुपए लगा के उसको जिंदा नहीं रखते, जबकि मैं 1 रुपया भी नहीं देता कभी भी ज़िंदगी में, हमने उसका सहयोग किया मेरी ज़िंदगी में। लेकिन वो लुगा ये ना किसी दूसरे की बातों में आके पड़ोस वालों की बातों में आके हमसे लड़े तो उसकी गलती है उसकी, वैसे सक्सेस हो जाएगी क्या। अब देखते हैं कहाँ तक चला लेके ऐसी ज़िंदगी। तो फ्रेंड्स अभी देखो क्या घर की कहानियाँ हैं, पर इतना नहीं जलना चाहिए किसी को भी। और देखो एक को बताओ कि ज़्यादा नहीं तो घर वालों थोड़ी बहुत कर मिला के रहना ही चाहिए, लड़ाइयाँ सब जगह थोड़े बहुत तो मिल के रहना ही चाहिए, घर वालों से इतना ही बुरा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे इतना भी नहीं जलना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या एंड टाइम में भी घर वाले ही काम आते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही कहना चाह रही हूँ, देखो क्या होता है बताना जिम्मेदारी दोगे तो यूट्यूब आप सोच रहे हो कैसे पता, पर ये बताना जिम्मेदारी होती है जब अपन कहते हैं यूट्यूब पे तो अपनी जर्नी बताई जाती है, आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ही है। हालांकि जो बताने लायक होता है ना वही बताती, ज़्यादा नहीं बता पाती, क्योंकि परेशानी और बातें इतनी है ज़्यादा भी नहीं बता सकती मैं, ये बात तो बहुत बड़ी बहुत सारी होती है और बहुत पर्सनल भी बातें होती है, इसलिए नहीं बता सकते। और थोड़ी बहुत बात आप लोगों के सामने रखनी पड़ती भी हमारी लाइफ में चल के आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। आगे देखते हैं क्या होता है फिर इसका क्या एक्शन होता है, कल वो करती है कि नहीं करती, आगे से वापस वही परेशानियाँ हमारे को देखते हैं फिर। चलो बाय।